तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ कम करने के लिए IMF से मुज़ाकरात जारी। ज़राअत के हवाले से भी बात कर रहे हैं। बलोचिस्तान के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आज़म की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा भारतीय जारियत के दिफा में 4 राफेल तैयारी गिराए। भारत की दुनिया में कोई सुनवाई नहीं, यकीन है अब हिमाकत नहीं करेगा। कश्मीर के बगैर हिंदुस्तान से मामला तय नहीं हो सकते। जंग बंदी की सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। दहशत गर्दी पर बात करने के लिए भी तैयार हैं। भारत पर अमरीकी सदर का प्रेशर बहुत ज्यादा है। इंडिया अगर जंग करेगा तो मुआशी तौर पर उसको ज्यादा नुकसान होगा। भारतीय जारहियत बेनकाब करने के लिए पाकिस्तान ने सिफारती महाज संभाल लिया। न्यूयॉर्क में बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द की सलामती काउंसिल के मुंतखब अरकान से मुलाकात। डेनमार्क, यूनान, पैनामा, सोमालिया, अलजायर, गयाना, जापान, जनूबी कोरिया, सीरालियोन और स्लोवेनिया के नुमाइंदों को मौक़िफ़ से आगाह किया। बगैर तहकीक के शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी नाकाबिले कबूल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दुनिया पर वाजे कर दिया। कहा सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करना खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तानी वफ्द की चीन के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर चीन की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। दोनों मुल्कों का यकतरफा इक़दामात और भारतीय जारहियत की मुखालफत पर इत्तेफाक। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर, बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों के एहतराम पर जोर। बिलावल भुट्टो बोले मसला कश्मीर का हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपनी करारदादों पर अमल कराए। पूरी दुनिया की नज़रें मसला कश्मीर पर लगी हैं। पाकिस्तान दिफाई तौर पर मजबूत हुआ। आलमी सतह पर वक़ार भी बढ़ा। मुल्की मईशत और सियासत पर अच्छे असरात पड़ रहे हैं। हालात बेहतर हो रहे हैं। अवाम को माजी के मुकाबले में ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के अच्छे कामों की वजह से अवाम ने नून लीग को वोट दिए। तनख्वाहदार अच्छी खबर के लिए हो जाएं तैयार। हुकूमत का महंगाई के तनासुब से रिलीफ देने का फैसला। कैश ट्रांजैक्शन की हौसला शिकनी के लिए मुतादिद तजावीज़ ज़ेर गौर। नकद पेट्रोल खरीदने पर 3 रुपए तक इजाफी वसूली का ऑप्शन। मैन्युफैक्चरर्स नकद फरोख्त पर इजाफी 2% टैक्स वसूल करेंगे। बैंक डिपॉजिट्स और बचत स्कीमों पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ने का इम्कान। 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्के। सरकारी मुलाजमीन का कम अज कम तनख्वाह 50,000 मुकर्रर करने का मुतालबा। बात न मानने पर 10 जून को पार्लियामेंट के सामने धरने का ऐलान। 31 वफाकी वजारतों और डिवीजन्स के लिए 662 अरब रुपए तरक्याती बजट मुख्तस। वजारत दिफा के लिए 11.55 अरब। NHA समेत कॉर्पोरेशन पर 332 अरब रुपए खर्च होंगे। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2%, ज़राअत 4.5%, सनती तरक्की का हदफ 4.3% मुकर्रर। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अहम मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है तरक्याती बजट सुकड़ कर 1000 अरब पर आना खतरे की अलामत। महसूलात में खातिर ख्वाह इजाफा करना होगा। जामिर भाषा डैम, सखर हैदराबाद मोटरवे समेत बड़े मंसूबे नागुज़ीर हैं। पायदार तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रखना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के ज़ेर सदारत ECC का इजलास। मुख्तलिफ महकमों के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी। वज़ारत ख़ज़ाना के लिए 5 अरब 60 करोड़, वज़ारत दिफा के लिए 1 अरब 70 करोड़ और वज़ारत हाउसिंग और तामीरात के लिए 2 अरब 15 करोड़ रुपए के ज़िमनी ग्रांट मंजूर। पाकिस्तान इलाकाई राबतों और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में पेश रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर CPEC से बढ़कर इकदाम कर रहे हैं। पंजाब से गवादर और कराची की बंदरगाहें मुंसलिक की। खित्ते में मुआशी नमू और बाहमी इस्तेहकाम के लिए मजीद मौके पैदा करना होंगे। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का तेहरान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान ECO के दीगर रुकन ममालिक के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएगा। इजलास में पाकिस्तान, तुर्की, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के वज़रा की शिरकत।
बयान हल्फी झूठा है, नबानी पर लगाए गए इल्जामात झूठे हैं। सेशन कोर्ट लाहौर में 10 अरब हर्जाना केस की समाअत के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ के जवाबात। पैराग्राफ 2 का बराह रास्त जवाब देने से इनकार। कहा अगर कोई बात या फिक्रा आगे पीछे हो भी गया है तो क्या फर्क पड़ता है। इस दावे की तायीद में कोई जबानी बयान रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहता। दौरान समाअत शहबाज शरीफ और बानी पीटीआई के वकील में तकरार। अदालत की वकला को आइंदा समाअत पर जिरा मुकम्मल करने की हिदायत। बानी पीटीआई का पोलिग्राफिक टेस्ट कराने से फिर इंकार। लाहौर पुलिस की खुसूसी टीम के सामने पेश नहीं हुए। हुकाम 4 घंटे इंतजार के बाद अडियाला जेल से वापस चले गए। कराची में एक बार फिर जलजिला, शिद्दत 3 रिकॉर्ड। मरकज डीएचए मशरिक में 30 किलोमीटर के करीब था। शहर कायद में 24 घंटे के दौरान 9वीं बार झटके महसूस किए गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक जलजले के झटके मजीद 2 रोज तक महसूस किए जा सकते हैं। ताकत और दौलत का नशा, सरेआम बदमाशी, जंगल का कानून नहीं चलेगा। कराची जिला के डिफेंस में बहन के सामने भाई पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम सलमान फारूकी कानून की गिरफ्त में आ गया। बहन दुहाइयां देती रही लेकिन मुलजिम को रहम न आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को फोन लोकेशन की मदद से ट्रेस किया गया। ड्राइवर और गार्ड भी जेर हिरासत। गाड़ी तहवील में ले ली गई। मुकदमा दर्ज। नौशहरा में दिल दहला देने वाला वाकया। मुस्लिम टाउन में अगवा के बाद कत्ल का ड्रॉप सीन। हमला खातून को नंद और देवर ने मारने के बाद पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। मुल्जिमान का इतराफ़े जुर्म। निशानदही पर मकतूला की लाश की बाक़ियात बरामद। कत्ल में मुलव्वस तीसरे मुल्जिम की तलाश जारी। बहावलपुर में अलमनाक वाकया। भूख से निढाल मौमर खातून दम तोड़ गई। दूसरी बहन अस्पताल में जेर इलाज। कमाने वाला कोई नहीं, कई रोज से भूखे थे। भाई भी अरसे से लापता है। जेर इलाज खातून की गुफ्तगू। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। रफा, खान यूनिस और जबालिया पर हमले। कई इमारतें मलबे का ढेर। मजीद 35 फलस्तीनी शहीद। गली गली जनाजे और राह बुका। 24 घंटे में 60 शहादतें। तादाद 54,470 से तजावुज। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गजा की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। इमदादी पॉइंट्स पर हमलों की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। विमेंस वनडे और T20 वर्ल्ड कप की तारीखों का ऐलान। वनडे का मेगा इवेंट रवा साल 30 सितंबर से शुरू होगा। मैचेस भारत और श्रीलंका में खेले जाएंगे। पाकिस्तान विमेंस टीम भारत नहीं जाएगी। कौमी टीम के तमाम मैच श्रीलंका में होंगे। विमेंस T20 वर्ल्ड कप आइंदा साल 12 जून से इंग्लैंड में शुरू। लाहौर में बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। आज से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का इम्कान। मानसहरा के सयाहती मकामात पर रिमझिम। बाबूसर टॉप पर जून में भी रुई के गालों की बरसात। मुजफ्फराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। और ईद कुर्बा आते ही रात को भी मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। मनपसंद जानवरों की तलाश जारी। कहीं चेहरों पर खुशी तो कहीं परेशानी के साए गहरे। लाहौर की मवेशी मंडी में 6 फीट लंबे डॉन की धूम। मालिक ने तगड़े बैल की कीमत 55 लाख बता दी। इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में सना यूसुफ नामी टिकटॉकर को घर में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर से। कमर, ये क्या मामला था? जी, इस्लामाबाद में G13 का थाना सुंबल का ये इलाका है। सना यूसुफ नामी ये टिकटॉकर जो थी यहाँ पर अपनी बहन के साथ रिहाइश पजीर थी। आज इनके घर कोई मेहमान आए थे जिसके बारे में इब्तदाई तौर पर ये बताया गया कि उनमें से ये एक लड़के ने जो है इस सना यूसुफ नामी जो बच्ची है इसको कत्ल किया और उसके बाद वो मौका से फरार हो गया। पुलिस ने अब डेड बॉडी को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया है पोस्टमार्टम के लिए। ताहम वहाँ की जो G13 के सेफ सिटी कैमराज और उस घर के इर्द गिर्द के जो सेफ सिटी कैमराज उसकी फुटेजेस जो हैं वो हासिल की जा रही हैं, जबकि जो शवायद हैं वो भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। जो सना यूसुफ है इसकी बहन का बयान जो है वो भी कलम बंद किया गया है। इब्तदाई तौर पर यही बताया जा रहा है कि मेहमान जो था वो इनके घर आया था, जिसके बाद उसने ये फायरिंग की। 2 गोलियां जो थी वो सना यूसुफ को लगी। हम उसकी मौका पर ही मौत वाक़या हो गई थी, जिसके बाद ठीक है कमर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।